है। ऑपरेशन सरधवा 21 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगा। चलिए बढ़ते आगे। जोधपुर से बड़ी खबर है। अस्पताल में चोरी की खबर मिल रही है। एमडीएम अस्पताल में फिर चोरी का मामला सामने आया है और चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जो लोग सो रहे थे उनके मोबाइल और पर्स चोर इन तस्वीरों में चुराते नजर आया है। लेकिन इसकी चालाकी काम नहीं आई। उसकी एक गलती उसी पर भारी पड़ गई। वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर पुलिस को सौंप दिया गया। देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। मरीज, उनके जो तीमारदार उनके साथ आते हैं, वो सोए हुए थे। ये चोर वहां पर पहुंचा। उसने जब देखा कि सभी सो रहे हैं तो उसने मोबाइल और पर्स चुराने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी आहट से कोई जाग गया और उसके बाद हंगामा मचा। इस चोर को पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। पूर्व मंत्री कोटा के सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह एक बार फिर मुखर हैं। 23 जनवरी को 12 जिला मुख्यालय पर अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर चुके भरत सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम गहलोत की सराहना की, लेकिन साथ ही कहा अगर गहलोत राजस्थान कांग्रेस में भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन कर देंगे तो कांग्रेस और भी चमकदार हो जाएगी। और सीधी हिंदी भाषा में लिखा है। मुख्यमंत्री जी भी समझते हैं मेरी बात को और मेरी पीड़ा को, और मैं समझता हूं कि वो उनको मदद मिलेगी। कल कोई कदम उठाना पड़ेगा तो वो मददगार होगा मेरा ये कदम। मुख्यमंत्री जी जो है वो हमेशा यहाँ भी कोटा है तो कहते हैं कि भरत सिंह जी जो बात उठाते हैं वो हमेशा उसमें दम होता है। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। 4.5 साल हो गए, 6 महीने बचे हैं। 4.5 साल। इसलिए तो और जोर से उठानी है, क्योंकि अगर ये कदम उठाते हैं मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस को बहुत ताकत मिलेगी। तो सर कोई बीमारी शरीर में से निकलता है, कोई आदमी थका हुआ दिखता है, उसमें क्या है कि साहब मेरे को कोई चीज पच नहीं रही, उसके ऑपरेशन के बाद वो सारी बीमारी बाहर निकल जाती है तो उसके चेहरे पर चमक आती है। कांग्रेस चमकेगी, ऐसे भ्रष्ट लोगों को हटा देगी तो कांग्रेस पर चमक आएगी। पेपर लीक माफिया के ठिकानों पर जेडीए की कार्रवाई के बाद अवैध निर्माणकर्ताओं में खौफ है। देखिए जेडीए ने पहले अधिगम कोचिंग सेंटर की अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त किया, फिर पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के मकान पर कार्रवाई हुई। वहीं अब अधिगम कोचिंग के पास 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई और अब ये कार्रवाइयां चर्चाओं में। जेडीए प्रशासन की ये बिल्डिंग 3 साल से निशाने पर थी। जेडीए प्रशासन इस अवैध बिल्डिंग को 0 सेटबैक पर निर्माण करने के चलते ध्वस्त किया। जेडीए ने इस 5 मंजिला बिल्डिंग को करीब 16 घंटों में जमींदोज किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। उन्होंने बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा में मत्था टेका और अरदास की। उनके साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी रहे। वहीं सीएम डाबला पहुंचे और विश्नोई मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने जनता से वादा कर कहा कि डाबला में गर्ल्स कॉलेज खोला जाएगा। हनुमानगढ़ संगरिया शहर की वर्षों पुरानी मांग सीएम गहलोत ने पूरी की है। अंडरपास के लिए 8 करोड़ रुपए मंजूर किए। वहीं सीएम गहलोत से संगरिया के लोग मिले थे और ये मांग उठाई थी। तो मैं समझता हूँ कि 8 तारीख को आपको उम्मीद करता हूँ कि अभी क्योंकि स्कूल प्राइवेट है, मान लीजिए सरकारी स्कूल के लिए हमने कहा है कि जहाँ 500 बच्चे होंगे उसको बना देंगे कॉलेज, सरकारी कॉलेज बना देंगे। स्कूल प्राइवेट है तो मैं कोई रास्ता निकाल रहा हूँ, कोई रास्ता निकाल के आपके 15 साल में निकल रहे क्यों कह रहे थे बोले, तो आप निश्चिंत रहो, कोई रास्ता निकालेंगे कि ये कॉलेज जो है चाहे नई कॉलेज दें चाहे इसको स्कूल को कम्युनिट कर दें, आप मेरे में छोड़िएगा। और यहाँ पर कॉलेज की मैं समझ लो कि आपको मैं कह चुका हूँ, आप निश्चिंत रहें, कॉलेज खुल जाएगी। आप गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती के मौके पर 28 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी भगवान देव नारायण के उत्पत्ति स्थल आसींद तहसील के मालासेरी डुंगरी में आयोजित धर्मसभा में शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियों और धर्मसभा को सफल बनाने के लिए आज पुष्कर में गुर्जर समाज से जुड़े भाजपा नेताओं ने बैठक की। इसमें पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और 25 जिलों से समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए।
वहीं व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। साथ ही धर्म सभा में गुर्जर समाज के साथ ही सर्व समाज को आमंत्रण देने के लिए सवाई भोज मंदिर में पहुंचे पीले चावल और पाती भी सभी जिलों के प्रतिनिधियों को सौंपी गई। उत्सव 28 जनवरी को है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री जी का इस तरह के आयोजन में आने का पहला अवसर है। विश्व के सबसे शक्तिशाली नेतृत्व हैं और सनातन संस्कृति के वाहक हैं। उनका यहाँ आना राजस्थान के लिए गौरव की बात है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा आज दौसा के लालसोट पहुंचे। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मंत्री परसादी लाल मीणा ने पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं को अभियान को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी। मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस की रीति नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा, जो 2 महीने तक चलेगा। 26 जनवरी से शुरू होगी और वो 2 महीने तक 26 मार्च तक चलेगी। पंचायत द्वारा उसका प्रोग्राम बना दिया। EICC और PCC को हमें पंपलेट आज छपने के बाद कल वहाँ दे देंगे और हर महीने जो 28 तारीख को पदयात्रा होगी उसका भी अगली 28 जनवरी के लिए हमने कह दिया। लालसोट से हमारी यात्रा पपलान माता जाएगी। हम चाहते हैं राहुल गांधी जी का संदेश हर घर तक पहुँचे। उनकी जो जिस तरह की उन्होंने यात्रा की है वो सारी यात्राओं को सफल बनाने के लिए हर घर। बीकानेर में आगामी मार्च महीने में होने वाली वार्षिक परीक्षा से पहले स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर कालासर गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सैकड़ों बच्चों ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय के लिए पैदल कूच किया था। शुक्रवार को कालासर गांव से पैदल रवाना होकर 15 किलोमीटर चलने के बाद लाखोसर गांव में रात्रि विश्राम किया। आज सुबह दोबारा पैदल रवाना हुए, बदरासर गांव पहुंचे तो शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर आए और ग्रामीणों और बच्चों से वार्ता की। 4 पदों पर नियुक्ति पर सहमति बनने के बाद पैदल कूच स्थगित किया गया। के सीनियर स्कूल में रिक्त पदों से संबंधित भरने के लिए स्कूल के विद्यार्थी और कुछ ग्रामीण पैदल चल करके रिक्त पदों को भरने के लिए बदरासर पहुँचे। उसी दरम्यान उनसे वार्ता की गई। अभी जो है ये एक विज्ञान का जो पद था रिक्त, वो उसमें कोई APO किया गया था, उसको तत्काल निरस्त कर दिया गया और उनको यहीं लगा दिया गया। 3 अन्य पद भर दिए गए हैं। हमारे बीच में राजकुमार जी खुद आए हैं, जॉइंट डायरेक्टर साहब है, और उन्होंने कुछ आदेश लेके आए अपने साथ। उसमें हमारी जो मांगे थी उसमें से लगभग 70-75% मांगे मान ली गई है। प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स विरोध में उतर आए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान चैप्टर ने कल बंद का ऐलान किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने सोमवार को बंद का ऐलान किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर ने कल पूरे राजस्थान में सभी चिकित्सा संस्थान सुबह 8 से शाम 8 बजे तक सांकेतिक बंद रखने का आह्वान किया। IMA के आह्वान को रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन समेत अन्य डॉक्टर्स ने समर्थन दिया है। IMA जयपुर द्वारा एक प्रेस वार्ता कर बताया कि सरकार राइट टू हेल्थ बिल थोप रही है। देखिए, हम तो ये चाह रहे थे कि हमें ये कदम भी उठाने की आवश्यकता ना पड़े, और एज अ फर्स्ट स्टेप हमने पहले ये डिसाइड किया था कि सोमवार को सुबह 2 घंटे का 9 से 11 बजे तक का आंशिक बंदी रखेंगे। लेकिन जो आक्रोश और जो रिसेंटमेंट हमारी फ्रेटर्निटी में डॉक्टर्स में इसको लेकर है और जिस तरह से लोगों का इसमें रिएक्शन आया, उसको देखते हुए इसको दिन भर का हमने कन्वर्ट किया है। मंडे को तो संपूर्ण बंद रहेगा ही, और इसके बाद भी यदि सरकार पे इसका असर नहीं होता है या सरकार का जो एटीट्यूड है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, मैं तो बल्कि ये चाह रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी कि ये बिल आना ही नहीं चाहिए। ये बिल हमारे मौलिक अधिकारों को, हमारे लिए बहुत ही एक शोचनीय विषय है कि ये ऐसा स्टेटमेंट चिकित्सा मंत्री दे रहे हैं डॉक्टरों के लिए जो कि हेल्थ के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं। तो इसलिए हमको ये वापस से कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान स्टेट ब्रांच ने ये फैसला लिया कि इसमें अब पूरे राजस्थान तक इसको पहुंचाया जाएगा आंदोलन को। कि इस बिल का नाम ही गलत है, राइट टू हेल्थ है ही नहीं है बिल।
क्योंकि ये तो राइट टू ट्रीटमेंट बिल है। क्योंकि हेल्थ में तो ये WHO की परिभाषा पढ़ा जाए, उसमें साफ लिखा हुआ है सोशल, फिजिकल और सारी बैलेंसिंग। इसमें तो सड़कें भी आती है, दुर्घटना में कितने लोग मर रहे हैं। राइट टू हेल्थ में तो हर चीज़ शामिल होती है। हमारा भी किसी तरीके से बिल का वैसे विरोध नहीं है, लेकिन जो भी नई योजनाएं आती हैं या जो कुछ भी आता है उसमें विसंगति या त्रुटियां होती हैं, उसकी वजह से ना केवल चिकित्सक साथ में मरीज को भी ये परेशानियां होती हैं। खबर कोटा से, किशोर सागर तालाब में आने वाले लोगों को इन दिनों सर्दी के चलते क्रोकोडाइल के दीदार होते हैं। लंबे और बड़े बड़े मगरमच्छ को देख पर्यटक रोमांचित हो जाते हैं। तालाब के बीचों बीच बनी छोटी दीवारों पर यह मगरमच्छ धूप सेकने को आते हैं। इस दौरान मगरमच्छों को धूप सेकने का यह दृश्य हर किसी को आकर्षित करता है। हालांकि सर्दी में चंद्रेसल नदी समेत आसपास के ग्रामीण अंचल के कई इलाकों में मगरमच्छों द्वारा धूप सेकने का नजारा दिखता है, लेकिन शहर के किशोर सागर तालाब में यह नजारा इन दिनों आम बात है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।